ये दरबार है और इनका ये देखें जी बिल्कुल नीचे है, कोई वसैल नहीं है और पीने का पानी नहीं है। और इनका उर्स वगैरह भी जो है वो भी है इनका, वो भी हमें मालूमात लेते हैं। तो जो आदमी आते हैं इनके यहाँ उर्स वगैरह पे या जुमे पे आते हैं तो इनका पानी का कोई वसैल नहीं है बिल्कुल। और ये नीचे मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये नीचे कितना गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा है और ये बिल्कुल बैठने की जगह भी नहीं है। और ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनका कोई ना कोई जो है ना तवज्जो करें। जी ये दरबार है और इनके ये कब्र मुबारक है, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। ये जी सदात है, बुखारी सदात है बहुत बड़े। और इनकी ये और बिल्कुल छत नहीं है, जब बारिश आती है तो सारा पानी जो है इनके ऊपर आ जाता है। और कचरा जो है वो भी, इनका कोई वसाइल नहीं है, ना छत है, बिल्कुल खुला आसमान है। तो प्लीज़ तवज्जो फरमाएं। जी ये रात का, और इनके जो भाई बैठे हुए हैं ये हमारे भाई हैं और इनकी औलाद है। और हम इनसे जो है ये बुज़ुर्गों के बारे में डिटेल लेते हैं। जी ये जो बुज़ुर्ग हैं ये आपके क्या है, इनके डिटेल हमें बताएं। ये मेरा परदादा है, सैयद सैद अली शाह। और पाकिस्तान बनने से पहले ये वफात पा गए थे। और इन्होंने पैदल हज की हुई है। उस दौर में पैदल हज करने गए थे। और इसके बाद उनका ये पोता है सैयद दौलत अली शाह। सैयद दौलत अली शाह इनके लिए संदूक बनवा कर ले आया था। उस दौर में जहाँ ऊँट घोड़े हुआ करते थे, यहाँ पे कोई और सवारी का इंतज़ाम नहीं था। उस दौर में ये संदूक बनवा के ले आया और मुरीदैन आए बैठे थे। उन्होंने पूछा कि ये संदूक किसके लिए बनाया है? तो उन्होंने बताया कि मेरा दादा ज़ईफ़ है, उसके लिए मैं ये संदूक बनवा ले। एक मुरीद चला, वो दादे परदादे सैद अली शाह को जाके बताया कि तुम्हारा पोता ये कहता है। वो मुस्कुराने लग गए। उस मुरीद को कुछ लगन लग गई कि पीर साईं मुस्कुरांदे क्यों हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, वो पूछने लगे कि क्या बात है पीर साईं, ये बताओ। और उन्होंने बताया कि ये पोता अपना अपना बंदोबस्त करके ले आया है और नाम मेरा लेता है। और उसी संदूक में ये पोता सैयद दौलत अली शाह, उसी संदूक जो खुद बनवा कर ले आया, उसी में सोया। और इनके बाद उनका दादा सैयद सैद अली शाह हाजी साहब पैदल हज की थी। वो 1 साल बाद वो फौत हुए। इनकी 2 कब्रें पहले बनी है। उसके बाद मेरा दादा सैयद जमान शाह, फिर उसके बाद मेरा वालिद सैयद गौस मोहम्मद शाह, आलम दीन थे। वो उसकी कब्र है यहाँ पे। जी नाज़रीन ये जो पीछे वाले हैं ये इनके दादाजी हैं और इनके ये जो आखिरी है कब्र मुबारक ये इनके वालिद साहब की है। ठीक है। अच्छा तभी ये दरबार के जो है ऊपर वसाइल नहीं है और बारिश वगैरह आती है और जब ये आपके उर्स वगैरह होते हैं दरबार का तो उसके आवाम आती है तो उनके लिए कोई खाने पीने का वो बंदोबस्त आप करते हैं या नहीं करते? खाने पीने का होता है, तकरीरें वगैरह होती हैं। और यही ये दरबार का मुरम्मत मैंने कराई है। इसके बाद 1 साल हो गया है मुरम्मत कराई को। लेकिन एक मैं अकेला काम करता हूँ, पैसे की कमी है, इसलिए मैं पूरा काम नहीं कर सकता दरबार का। जी नाज़रीन ये देख लें कि अकेले हैं, इन्होंने जो भी है अपने तौफीक इन्होंने अपने पाँव पे अपने हाथों से ये करवा लिया है। तो इनका कोई किसी ने कोई गवर्नमेंट ने कोई वसाइल नहीं किया। और जब ये वो तमीर हो जाते हैं उसके बाद फिर सारे आ जाते हैं गवर्नमेंट, वो कहते हैं जी ये हमारा होना चाहिए, ये दरबार के पैसे हमें देने चाहिए, तो ये सब फिर आ जाते हैं। अभी ये दरबार जो है ज़ेर तमीर है और इनका कोई भी जो है वो साथ नहीं दे रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और जब कोई आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट भी बोलती है कि ये दरबार इसको ये इसका टोटल जो पैसा है वो हमें दिया जाए। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से अपील है कि वो आएँ और इनका जो है तमीरात करवाएँ, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पास ही पैसे जाएँगे ना। तो ये बहुत मेहरबानी। न्यू बीबीसी न्यूज़ सैयद खालिद।